चलते चलते एक घर के बाहर पहुंचते हैं। वहां एक महिला थी। माता जी, कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनका तो काम ही यही है। और वो औरत उनको कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। गोलू भूख से बेहाल हो रहा था और वो सुबह से चलकर बहुत थक गया था। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से घर के सामने आकर रुक जाते हैं और आवाज लगाते हैं, सुनिए, कोई खाना खिला दो हमें। सुनिए, घर में कोई है क्या हमें खाना दे सकते हो? हमने कल से कुछ नहीं खाया। तभी उनकी आवाज सुनकर एक लड़की घर से आती है। अरे कौन हो तुम और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़की की बात सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। हमारे माता पिता नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ आपके माता पिता को? हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी। गांव में 2 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पास ही गांव में बने बांध में पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया था। सरला, हमें जल्दी ही इस गांव से निकलना होगा, पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सारा सामान बांध लिया है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। पिंकी बेटा, तुम अपने पिताजी के पास जाओ, गोलू को मैं उठा लूंगी। सभी गांव वाले अपना घर छोड़कर जा रहे थे। पानी का स्तर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मोहन और सरला अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके पास एक बोट आती है। देखिए, अभी बोट में बैठने के लिए और कोई जगह नहीं है, आप दूसरी बोट का इंतजार करो। पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है, आप हमारे बच्चों को बिठा लीजिए। वो पिंकी और गोलू को बोट में बिठा लेते हैं और उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं। मोहन और सरला धीरे धीरे चलते रहते हैं। तभी अचानक गांव में बना बांध टूट जाता है और पानी का सैलाब सबको अपने साथ बहा के ले जाता है। और उस बाढ़ में हमारे माता पिता और न जाने कितने लोग बह गए। अभी हमारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए खाना। अच्छा, तुम दोनों यही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और वो लड़की अंदर खाना लेने चली जाती है। गोलू और पिंकी घर के बाहर बैठकर उस लड़की का इंतजार करने लगते हैं। और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है। और जैसे ही वो गोलू और पिंकी को देखती है, वो चिल्लाते हुए उनको बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के आगे क्यों बैठे हो? निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो औरत बहुत ही अमीर और घमंडी थी। जी, हमें भूख लगी है, वो दीदी हमारे लिए अंदर खाना लेने गई है। ये काव्या भी पता नहीं किस किस को बिठा लेती है। तुम दोनों उठो और भागो यहाँ से जल्दी से। और वो औरत गोलू और पिंकी की कोई बात नहीं सुनती और उनको घर से भगा देती है।